एक गांव में गप्पू नाम का एक आदमी रहता था। नाम जितना प्यारा उतना ही आलसी। उसका काम था दिन भर लेटे लेटे सपनों में खोए रहना। गांव वाले उससे परेशान थे और खेतों का मालिक भोलाराम तो खासकर। एक दिन गप्पू भोलाराम के खेत में एक पेड़ के नीचे लेटा था। तभी भोलाराम आ गया और उसकी तरफ देखकर वहीं आया और गप्पू से बोला, क्यों गप्पू, तुझे मैंने आराम करने के लिए रखा है या काम करने के लिए? फिर गप्पू उठकर बोला, अरे मालिक, अभी तो बस लेटा ही था। बड़े लोग हैं आप, आराम करने का हक तो होना चाहिए। भोलाराम भड़क गया और गुस्से में बोला, 3 घंटे से पड़े हो, बाकी मजदूर पसीना बहा रहे हैं और तू ऐसे पड़ा है जैसे खेत तेरा हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे खेतों का मालिक बनूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। भोलाराम गुस्से में बोला, तुझे तेरी बीवी की वजह से रखा था, अब तो हद हो गई, निकल जा यहाँ से। फिर गप्पू उदास मन से घर जा रहा था और उसकी बीवी चमेली भड़क उठी और बोली, फिर से निकाले गए, अब तो हद हो गई गप्पू, कब सुधरोगे तुम? कुछ तो सोचो हमारी आगे की जिंदगी के बारे में गप्पू। तुम्हें शिकायत है कि मैं घर पर रहता हूँ, औरों को शिकायत है कि मैं खेत में सोता हूँ। आखिर बात भी सही है। ऐसे घर कैसे चलेगा? आजकल तो बहुत महंगाई है और खर्चे भी बहुत। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यहाँ तो आमदनी भी नहीं। फिर चमेली चिल्ला कर बोली, आटा खत्म है, जाओ जाकर राशन ले आओ वरना घर मत आना। गप्पू बोला, हे भगवान, ये तो काली का अवतार बन गई। अब कहाँ से राशन लाऊं? थोड़ी दूर जाकर गप्पू एक पेड़ के नीचे लेट गया और फिर सपने में खो गया। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए और गप्पू से बोले, ए गप्पू, आराम छोड़, काम कर अपनी अच्छी जिंदगी के लिए। फिर गप्पू बोला, साधु बाबा, मुझे सपने देखने दो। साधु ने उसे एक जादुई मुर्गी दी जो सुनहरे रंग की थी और रोज एक सोने का अंडा देती थी। तभी फिर गप्पू बोला, बाबा, रोज रोज अंडा नहीं, एक साथ दे दो ना सब अंडे। बाबा नाराज होकर बोले, तू आलसी ही नहीं मूर्ख भी है। और फिर बाबा ने मुर्गी गायब कर दी। बाबा ने फिर उसे एक जादुई कुल्हाड़ी दी जो पेड़ खुद काटती थी। गप्पू फिर बोला, कट्टे पेड़ मुझे बाजार तक ले जाने होंगे, वो भी मैं नहीं कर सकता। फिर बाबा बोले, जा, मेरे पास 50 रुपए है, ले जाओ और जाकर मेहनत कर गप्पू। गप्पू 50 रुपए लेकर बाजार गया और समोसे में पैसे उड़ा दिए। फिर दिमाग चलाया और राशन वाले से झूठ बोलकर अपनी बीवी की नकली अंगूठी गिरवी रखने की बात कह दी और उधारी में 5000 रुपए ले लिए। लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई और राशन वाला पुलिस लेकर उसके घर पहुंच गया। चमेली ने सारी सच्चाई जानकर राशन वापस किया और बोली, इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। फिर गप्पू से बोली, अब भी नहीं सुधरे तो ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। गप्पू ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि वह बहुत मेहनती बनेगा और बहुत पैसा कमाएगा और नाम भी। वह सब्जी की छोटी दुकान से शुरू करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।